का सलाम नहीं करने लग जाएंगे, उस दिन तक मेरा ये काम बंद नहीं होगा। जाति बढ़ती जा रही है देश के अंदर। मुझे बताइए दोस्तों, अगर आज इंसाफ होता तो ख्वाजा यूनुस को मार दिया जाता? आप पकड़िए, मैं मना नहीं करता हूं, किसी आदमी पे शक है तो उसको बुलाइए, उसको ले जाइए, उसका इंट्रोगेशन कीजिए, और आपको लगता है कि आदमी है दहशतगर्द, खुदा की कसम मैं नेकनूर के एक एक लोगों से इजाजत लेकर ये कहना चाहता हूं, नेकनूर के एक एक शरीफ नेक मुसलमान मुफ्ती और मौलवी कराम जो जिनको मैं अपना रहनुमा समझता हूं, उनसे इस बात की इजाजत लेकर कहना चाहता हूं, अगर मेरे मुल्क में कोई मुसलमान आतंकवादी है तो उसको फांसी की सजा से कम सजा मत देना। क्योंकि मुझे बचपन से सिखाया गया है, मैंने मदरसे में तालीम हासिल किया है कि हिंदू और मुसलमान में कोई अंतर मत करना। एक बार हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब भी खाना खाने बैठते थे, अकेले कभी खाना नहीं खाते थे। एक बार वो खाना खाने दोपहर को जा रहे थे तो कोई उनके साथ खाने वाला नहीं था। उन्होंने एक राहगीर को बुलाया कि आओ तुम मेरे साथ खाना खा लो। जो राहगीर ने कहा ठीक है, मैंने खाना नहीं खाया, मैं आपके साथ खाना खा लेता हूं। दस्तरखान पर खाने के लिए बैठा तो आपने उससे फरियाद किया कि तुमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा कि नहीं पढ़ा? क्योंकि मुसलमान जब कोई काम करता है तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ता है। शुरू करता हूं अल्लाह के नाम से जो निहायत रहम वाला है। अल्लाह के नाम से शुरू करता है। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस मुसाफिर से पूछा कि तुमने खाना खाने के पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ा? उसने कहा नहीं पढ़ा। मैं क्यों पढ़ूं, मैं मुसलमान थोड़ी हूं, मैं नहीं पढ़ूंगा। तुमको मुबारक तुम्हारा मजहब, तुम पढ़ो, मैं क्यों पढ़ूं? उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने उस शख्स को अपने दस्तरखान से उठा दिया कि ये तुम अल्लाह का नाम नहीं लोगे तो तुम मेरे साथ खाना नहीं खा सकते। वो चला गया शख्स कि आपने बुलाया था मुझे खाना खाने के लिए, अब नहीं खिलाएंगे तो जा रहा हूं। अल्लाह की तरफ से वही है, यह इब्राहिम जिस शख्स को तूने दस्तरखान से उठाया उसकी उम्र 40 साल की है, 40 साल तक मैंने उसको रोटी दिया है, तो उसकी जात और बिरादरी पूछ करके उसको दस्तरखान से कैसे उठा सकता है? उन्होंने तौबा किया, बुलाया मुसाफिर को वापस। गर्ज ये कि इस्लाम में नफरत नाम की कोई चीज नहीं है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर दो आतंकवादी पकड़े जाते हैं, उसमें एक मुसलमान और एक गैर मुस्लिम हो, जो भी कानून देश का लागू करना, अगर कोई मुसलमान आतंकवादी है और ये प्रूव हो गया कि वाकई आतंकवादी है तो उसको उसकी लाश को फांसी देने के बाद कुत्ते और बिल्ली को खिला देना, मैं तालियां बजाकर स्वागत करूंगा, क्योंकि मैं आतंकवाद को पसंद नहीं करता। इसलिए मैं आपके पास चल आया। ख्वाजा यूनुस को पकड़ कर ले गए, दुबई में नौकरी करता था, 70,000 रुपया महीना उसको मिलता था। उसको इंक्वायरी के नाम पर पकड़ा, इतना मारा कि मर गया। उसकी मां रोती रोती मेरे पास आई, मैं सुशील कुमार शिंदे के पास गया, मैं आजाद पाटिल के पास गया, मैं विरासत देशमुख के पास गया। उसकी मां ने कहा कि मेरा बेटा तो जिंदा नहीं होगा, मर चुका है, तुम मेरे बेटे की लाश की हड्डी दे दो, मेरे बेटे के जिस्म का कोई भी हिस्सा मुझे दे दो, जहां तुम्हारी पुलिस ने जलाया उसकी राख को दे दो, मैं अपने हाथों से कफन में दफना के दूंगी, मेरे कलेजे को ठंडा मिल जाएगा, ठंडक मिल जाएगी कि मेरी औलाद जिसको मैंने कर्ज लेकर पढ़ाया था, 2 किडनी में एक ही किडनी थी। मेरे पुलिस वालों ने क्या किया, मारने के बाद उसकी लाश को जला डाला, जलाने के बाद कहते रही आतंकवादी भाग गया। उसके साथ डॉक्टर मतीन पकड़ा गया, उसके साथ अल्ताफ पकड़ा गया, मुजम्मिल पकड़ा गया। ये कोई अपोरी टपोरी शराबी और जुआरी नहीं थे, कोई जाहिल नहीं थे। डॉक्टर एमडी, एमबीबीएस के बाद एमडी, कंप्यूटर इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, तालीम याफ्ता, दुबई में नौकरी करते थे, वहां से सबको उठा करके ले आया। मुकदमा चला, अल्ताफ छूट गया, मुजम्मिल छूट गया, जहीर छूट गया, डॉक्टर मतीन छूट गया और ख्वाजा यूनुस मार दिया गया। मां कितना रोई उस दिन कि मेरा बेटा अगर जिंदा होता वो भी छूट जाता। 5,000 रुपया कोर्ट ने कहा
कि इस बच्चे को 5,000 रुपया उस वक्त तक दिया जाएगा जब तक इस केस का फैसला नहीं होता। उसके मां बाप को दिया जाएगा, गरीब है। मैं महाराष्ट्र में जहां भी दौरा करने जाऊं, उसका बाप इसी तरह के सामने मेरे बैठ जाता था, खुदा की कसम। मैंने कहा कि इसको तुम्हारे वकील जिसको मुंबई में आना है, मेरी होटल में आकर तुम लोग ठहरना, नीचे खाने की होटल है, चाहे 10 साल मुकदमा चले तो वह फ्री खाना खाना, तो मेरे बाप की तरफ से हो। तो असेंबली में सवाल उठाया गया कांग्रेस के लोगों ने, नारायण ने सवाल उठाया कि अबू आजमी अपनी होटल में आतंकवादी को जगह देता है, उसको गिरफ्तार करो। बोला नारायण राणे तू बहुत छोटा आदमी, तेरा बाप ये अबू आजमी को मेरा, मैं खानदानी आदमी हूं, तू तो अपोरी होकर गोली नहीं करोगा। छूट गया, सब छूट गए। ख्वाजा यूनुस को मारने में एक प्रफुल्ल भोसले नाम का पुलिस वाला पकड़ा है। जरा सुनना इंसाफ की दास्तान, इंसाफ क्यों नहीं करोगे? आर पाटिल बहुत टीम छोटे से आदमी है और होम मिनिस्टर बन के दिमाग खराब हो गया, कोई बात सुनने को तैयार नहीं। जब जाता हूं कोई बात ही नहीं सुनते। मैं कहना चाहता हूं आज नेकनूर के लोगों से, वो हिंदू है या मुसलमान, वो किसी बरादरी तो मुझे उससे कोई वास्ता नहीं, उनका मतलब उनको मुबारक। लेकिन मैं जो इनकी दास्तान को आपकी अदालत में सुनाऊंगा, आपसे बड़ी अदालत कोई नहीं होती, इससे बड़ी कोई अदालत में ये बुझाती है। तो ये कहना चाहता हूं मैं आपसे कि प्रफुल्ल भोसले पकड़े गए, कहां पे? मुंबई में ख्वाजा यूनुस के कत्ल के इल्जाम में 302 का मुकदमा, और विक्रौली की कोर्ट में, मजिस्ट्रेट कोर्ट में जब पेश हुए तो मैंने कहा कि मैं आज ख्वाजा यूनुस की तरफ से वकील भेजूंगा। मुझे पुलिस वालों ने कहा कि अगर आपने वकील भेज दिया तो उसकी बोटी बोटी सब नोट डालेंगे। मैंने कहा मुझे पूरा हक है। गांधी जी को मारने वाले का भी मुकदमा चला था, इंदिरा गांधी को कत्ल करने वाले का भी मुकदमा देश में चला था, बड़े बड़े लोग इस देश में मारे गए हैं, उनका मुकदमा चला है। गांधी से बड़ा कौन नेता हो सकता है? राजीव गांधी, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर होते हुए मारे गए, उनके खिलाफ भी वकील कोर्ट में खड़ा हुआ, लेकिन किसी ने उसकी बोटी बोटी नहीं काटा। अगर मैं ख्वाजा यूनुस के लिए एक वकील भेजना चाहता हूं तो उसकी बोटी बोटी कौन नोचेगा? कहा कि प्रफुल्ल भोसले की माइक में 10,000 लोग नारा लगा रहे हैं कि प्रफुल्ल भोसले तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ। क्यों? क्योंकि प्रफुल्ल भोसले ने ख्वाजा यूनुस को मार दिया और मजिस्ट्रेट साहब ने उसको जमानत दे दिया। एक कानून है कि निचली अदालत में अगर किसी की जमानत हो जाए, निचली अदालत से अगर कोई छूट जाता है तो सरकार अगली अदालत में अपील करके फिर से उसको अंदर करवाने की कोशिश करती है। वकील होगा कोई इस बात, जानता होगा इस बात। लेकिन याद रखना, नेकनूर के लोगों, अल्ताफ, मुजम्मिल, डॉक्टर मतीन और जहीर जब जेल में आतंकवाद में बंद थे, पोटा लगा हुआ था, पूरी की पूरी केस सुनने के बाद जज साहब ने जमानत दे दिया। लेकिन यही आर पाटिल की सरकार, यही शरद पवार की सरकार ने अगली अदालत में जाकर इनकी जमानत को कैंसिल करा दिया। जब मैंने कहा कि आपने क्यों जमानत कैंसिल करा दिया, इनके बाप, इनके मां बेचारे बहुत खुश थे कि 3.5 साल के बाद मेरे बच्चे आज घर में आएंगे। कहा नहीं, हमारे यहाँ कानून है कि अगर निचली अदालत से छूटा तो अगली अदालत में हम अपील करेंगे। मैंने सर झुकाकर बात सुन लिया। उसके बाद ये लड़के 6 महीना और जेल में रहे। 6 महीने के बाद टाटा कोटा कोर्ट ने कहा कि हम इन 4 बच्चों को बाइज्जत बरी करके इनका कोई लेना देना इस मुकदमे से नहीं है। मेरे जैसे लोग सर उठाकर बाजार में चलने लगे क्योंकि मुसलमान शक की नजर से इस देश में देखा जा रहा है। मुसलमान पाकिस्तान की हिमायत करता है, ऐसा मुसलमानों को इस देश में आज इल्जाम लगाया जा रहा है। फिर वापस जब छूट गया वो, मैंने सोचा कि आज वो अपने घर आ जाएगा। वो सब निकले, एक बमरी गया, एक औरंगाबाद गया, अपने अपने घर पहुंचे। आर पाटिल साहब की पुलिस ने फिर अपील करके, दूसरी कोर्ट में अपील करके फिर जाकर पकड़ के लाके जेल में डाल दिया। और उसके बाद बेचारे आज जमानत पर घूम रहे हैं। लेकिन मैं आज नेकनूर की जनता से पूछना चाहता हूं, राष्ट्रवादी पार्टी की सरकार है, आपने जब जमानत हुई तो अपील दाखिल कर दिया, निचली अदालत से बाइज्जत बरी और अपील दाखिल कर दिया। लेकिन
दूसरी तरफ ख्वाजा यूनुस को मारने वाला वो पुलिस वाला प्रफुल्ल भोसले मजिस्ट्रेट कोर्ट ने छोड़ दिया, तुमने आज तक उसके खिलाफ अपील क्यों नहीं डाला? नहीं डाल रहे अपील। मैंने पूछा आर पाटिल से, मेरी आंख में आंख डालकर बात कर तू आर पाटिल, क्या इस देश में मुसलमान के लिए अलग कानून और दूसरों का अलग कानून चलेगा? कोई जवाब नहीं उसके पास खुदा दिला। और कोई माई कलाल बोलने झूठ है तो मुझे चप्पलों को हाथ पिला कर तुम जयपुर से वापस मुंबई भेज देना। मैं एक और तुमसे मांगूंगा नहीं, मैं एक और तुमसे नहीं मांगूंगा। मुझे याद अच्छी तरह से मैं पढ़ा किताबों के अंदर 1947 में जब यह मुल्क आजाद हुआ था, यहां का मुसलमान बहुत खुश था, अपने घरों में लाइट जला के चरागा कर रहा था, मिठाइयां तकसीम कर रहा था, जय हिंद के नारे उसकी आवाज फिजाओं में गूंज रहे थे, एक दूसरे से गले मिलकर के मुबारकबाद पेश कर रहा था कि आज हम अंग्रेजों की गुलामी से आजाद हो गए हैं। इसलिए मुसलमान ज्यादा खुश था कि मुसलमानों से अंग्रेजों ने हुकूमत छीनी थी। और 1857 की गदर में तारीख गवाह इस बात की, मुसलमानों पर सबसे ज्यादा अंग्रेजों ने जुल्म किया था। 60,000 उलमाए कराम को एक वक्त में अंग्रेजों ने शहीद कर दिया था। मुसलमान अपनी मैयत को कंधे पर रखकर एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे गांव से तीसरे गांव इस तलाश में घूमती थी कि एक आदमी इस इलाके में जिंदा मिल जाए जो मेरी मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। तारीख गवाह है कि ऐसा भी हुआ है कि मैयत खराब होने लगी और एक भी मौलाना उस इलाके में नहीं मिला जो मैयत को नमाज जनाजा पढ़ा सके। मुसलमान बहुत खुश था कि हम आजाद हो गए, लेकिन दूसरी तरफ मुसलमानों को ये फिक्र लाहक थी, असुदा था, गमगीन भी था कि मेरा पड़ोसी अपनी दुकान अपना मकान छोड़कर पाकिस्तान जा रहा है। मेरा पड़ोसी जो मेरा भाई मेरा अजीज वकारिब आज मोहम्मद अली जिन्ना की आवाज के ऊपर इस मुल्क को छोड़कर पाकिस्तान जा रहे हैं और जो मकान और दुकान उसकी खाली होगी, मुझे डर है कि वो मकान और दुकान पाकिस्तान में रहने वाले उन लोगों को दी जाएंगे जो हिंदुस्तान में आ रहे हैं। कहीं मुझसे बदला नहीं हो कि मेरे ऊपर वो जुल्म जाती न करे। बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, बदन में दौड़ता सारा लहू ईमान वाला है, मगर जालिम समझता है कि पाकिस्तान वाला है। कहीं भी छोड़कर अपनी जमीन नहीं जाते, हमें बुलाती है दुनिया, हम नहीं जाते। उन मुहाजिरों से अच्छे तो ये परिंदे हैं, शिकार होते हैं लेकिन कहीं नहीं जाते। मुसलमान परेशान था, वही हुआ जो लोग पाकिस्तान से हैरान और परेशान होकर आए, उन्होंने मुसलमानों से गिन गिन कर बदला देना शुरू किया। 1947 से लेकर आज तक यही देश में चल रहा है। याद रखना नौजवान साथियों, मैं कोई फिरका परस्ती को फरोग नहीं देता, मैं फिरका परस्ती को कुचल देना चाहता हूं देश के अंदर। लेकिन आज यही हो रहा है, जब किसी मुसलमान से अखबार वाले सवाल करते हैं तो दरियाफ्त करते हैं कि तुम बताओ तुम्हारे लिए देश बड़ा है कि मजहब बड़ा है। कई बार मुझसे पूछा, मैंने कहा मुझसे क्यों पूछो, अडवाणी से जाकर पूछो। मैं तो यही पैदा हुआ था, यही था, मैं तो हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगा रहा हूं और मरूंगा भी तो यही दफन होऊंगा, यहां से कहीं बाहर नहीं जाऊंगा। लेकिन अडवाणी जी यहां नहीं पैदा हुए थे कराची के अंदर। अगर उनके लिए देश बड़ा है मजहब छोटा है तो उनसे कहो उसी पाकिस्तान में रहकर के, कराची में रहकर के वही लड़ाई बनना चाहिए था और पाकिस्तान कराची जिंदाबाद का नारा लगाना चाहिए था। लेकिन तुम्हारे लिए देश बड़ा, तुम्हारे लिए मजहब बड़ा है, देश बड़ा नहीं है, तुम लात मार कर यहाँ आ गए। लेकिन मैं और ये जितने मुसलमान हैं सब यही रहे, इनके बाप दादा पाकिस्तान में गए। आज जगह जगह पर मुसलमानों के साथ नाइंसाफी हो रही है। सरकार ने एक कमेटी बनाया जिसका नाम राजेंद्र सच्चर कमेटी। अभी वो अखबार था, गीला हो गया, लिखा है इसके अंदर 10.6% मुसलमानों की आबादी महाराष्ट्र में है। अभी यही पढ़ रहा था मैं, लेकिन 36-37% मुसलमान जेलों में है। बहुत जेल में डालते मुसलमानों को, जेल में पड़े हैं और बेगुनाह है, कोई गलती नहीं। नेकनूर के लोगों, मैं एक जिम्मेदार आदमी हूं, कोई अपोरी टपोरी नहीं हूं। मैं 6 साल तक हिंदुस्तान की राज्यसभा में था और 2 जगह से हिंदुस्तान में जीत रहा हूं। पूरे महाराष्ट्र में कोई माई का लाश दोषी एक साथ मिले। मैं कह रहा हूं 21 नौजवान औरंगाबाद के जेल की सलाखों के पीछे हैं। मैं बार बार शरद पवार जी से कहता हूं, उस दिन दिल्ली में जमते उलमा के एक मीटिंग में मुझे स्टेज पर मिल गए।
मैंने कहा कि उनका मुकदमा क्यों नहीं चलाते आप? 6 साल से जेल में है वो लोग, मुकदमा चलाइए उनका। अगर वो आतंकवादी है तो फांसी दीजिए। कहते मेरे पास कोर्ट नहीं है। कोर्ट के लिए कई 100 करोड़ रुपया बजट में आया, लेकिन एक कोर्ट नहीं बना सकते जिसमें कोटा का मुकदमा चल सके। 3 मुकदमा थे इस तरह के महाराष्ट्र में। मुंबई ट्रेन का ब्लास्ट हुआ, ब्लास्ट के पहले कोई नहीं जाना कि कौन ब्लास्ट किया। जैसे ब्लास्ट हुआ ना, वैसे दिखा दिया कि मुसलमान ने ब्लास्ट किया। 9 लड़के अंदर जेल में पड़े। मुझे अताउर रहमान का किस्सा याद है। 2 बच्चे, उसी एक बाप के 2 बेटे, इसी महाराष्ट्र का रहने वाला अताउर रहमान 75 से 80 साल उसकी उम्र हुई। 2 बच्चे जेल में। मैंने कहा आपके बेटे ने क्या गलती किया, क्यों जेल में गया? कुछ तो किया होगा, सरकार ऐसे कैसे आपको जेल में डाल देगी, आपके बच्चों को डाल देगी? कहा मेरे बच्चे सिर्फ और सिर्फ वो मुसलमान जो बेराह रहमा थे, वो बच्चे जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते थे, उनको बुला करके फ्री कोचिंग करते थे और कंप्यूटर सिखाते थे, इसलिए डाल दिया अंदर। मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? कहा ऐसे ही हुआ है, बच्चे जेल में है। एक दिन जब बच्चे पकड़े गए तो कुर्ला में एटीएस ने उसके बाप को बुलाया और बाप का पूरा कपड़ा उतार के नंगा कर दिया बेटों के सामने, और बेटा को लगे मारने डंडा जोर जोर से, ताकि तू दम रात पूरा कबूल करे रे तेरे बाप के साथ, अभी देख हम क्या करते हैं। बहुत चिल्लाए बच्चे की, साहब हमें मत मारो, हमने ये गलती नहीं किया है। उसके बाद उसकी सगी भाभी को लाए जो बुरके में रहती है, आंख के अलावा कभी चेहरा नहीं खोलती वो औरत। उसे पुलिस वालों ने कहा कि तू अपना बुरका उतार। उसने कहा मैं गैर मर्द के सामने बुरका नहीं उतार सकती, मैं मुसलमान हूं। तो उसका बुरका हाथ से पकड़ करके खींच करके उतार दिया और जूते से लगाकर बुरका फेंक दिया पूरा दिया, और कहा कि यही तुम्हारी इज्जत है, खड़े हो जाओ। और बेटे को मार मार के जुल्म कबूल करवा रहे हैं, और उनका बुरका उतारा जा रहा है, बाप को नंगा किया जा रहा है। मैंने शरद पवार साहब से दिल्ली में शिकायत किया, कहने लगे वासिम तुम झूठ बोलते हो, खुदा की कसम। अगर आपको यकीन नहीं हो तो आप मौलाना महमूद मदनी जो जमीयतुल उलमा के सदर है, मेरे साथ एमपी थे, वो भी मेरे साथ थे। मौलाना अब्दुल्ला आजमी जो एमपी थे, वो भी मेरे साथ थे, और 5-6 एमपी और मेरे साथ थे। कुछ नहीं सुनाए मैंने, कुछ सुनने को तैयार नहीं। आज वो लड़के जेल में है। 6 साल पहले ट्रेन में ब्लास्ट हुआ था, आज तक उनका मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। 2200 गवाह है, 2200 गवाह, अभी तक सिर्फ 300 गवाह गुजरे। एक दिन एक गवाह ने आकर के सामने जज के कह दिया कि साहब मुझे पुलिस वाले ने पता नहीं कौन सा दवा पिला दिया, कौन सा इंजेक्शन लगा दिया, मेरी बदन पूरी आग की तरह गर्म हो गई, और मुझे कहा कि हम जो कहते हैं वही कर, अगर तूने वो नहीं किया तो तेरी जान मार देंगे। कहा जज के सामने कहा उसने कि मैं कुछ नहीं जानता, जबरदस्ती मेरी गवाही ले रहे हैं लोग। और 300 गवाह में एक गवाह भी सही गुजरा नहीं, सब के सब फेल हो गए। लड़के सब छूटने वाले हैं, लेकिन 6 साल 8 साल के बाद क्यों अंदर है? क्योंकि मुसलमान है। मुझे कहने दीजिए, मैं सच्चाई बयान कर रहा हूं। मैं खासतौर से हिंदू भाइयों से कहना चाहता हूं, इस मुल्क में मुसलमान आबादी का 5वां हिस्सा है। अगर आबादी के 5वें हिस्से के साथ जुल्म जाती होगी, अगर एक इंसान को ऊपर से 5वें हिस्से को काट दिया जाए तो मर जाएगा। इंसान के 5वें हिस्से को नीचे से काट दिया जाए तो लूला और नवरा हो जाएगा। इंसान के 5वें हिस्से को बगल से काट दिया जाए तो बेकार हो जाएगा। जब तक इस मुल्क में रहने वाले मुसलमानों के साथ इंसाफ नहीं होगा, ये मुल्क कभी तरक्की नहीं कर सकता, तरक्की कर ही नहीं सकता। इस बात को बहुत करें। अभी मैं असेंबली में था, मुझे याद है पिछले साल का बजट 2011-12 में इन्होंने 249 करोड़ रुपया माइनॉरिटी को दिया था। कितना? 249 करोड़ रुपया। अब की बार 220 ही करोड़ दिया। याद रखना अनेक नूर के लोगों, ये महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र जो इस देश की आर्थिक राजधानी है। मेरा उत्तर प्रदेश जो गरीबों का देश है, जहां से गरीब लोग अपना घर छोड़ करके मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता की सड़कों पर मजदूरी करते हैं। मेरा जैसा नौजवान यूपी छोड़कर मुंबई में हमारी गिरी करने, नौकरी करने आ गया, क्योंकि मेरे उत्तर प्रदेश में इंडस्ट्री और फैक्ट्री नहीं है, वहां काम धंधा नहीं है। लेकिन मुझे कहने में ये गर्व है कि मेरा नेता मुलायम सिंह यादव, उसका बेटा अखिलेश यादव जो आज वहां पर मुख्यमंत्री बना है, हमारी महाराष्ट्र की सरकार मुसलमानों को बजट देती है 249 करोड़, और 249 करोड़ में से सिर्फ 235 करोड़ खर्चा करती है और बाकी अपने जेब में रख लेती है।
वापस ले लेती है। लेकिन मेरे उत्तर प्रदेश में आप सुनिए जरा कितना बजट दिया मुलायम सिंह यादव ने। अब की पहला बजट पूरा का पूरा खजाना खाली है, लेकिन मुलायम सिंह यादव ने माइनॉरिटी के लिए जहां महाराष्ट्र में 240 करोड़ दे रहे हैं, वहां मुलायम सिंह यादव 2071 करोड़ रुपया दे रहा है। सोचो आप, कहां 240 करोड़, कहां 2071 करोड़। जरा जोर से तालियां हो जाओ मुलायम सिंह यादव। ये फर्क है महाराष्ट्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार में। उत्तर प्रदेश की सरकार कोई मुसलमान लीडर नहीं है, लेकिन मुलायम सिंह यादव लीडर भगवान का पुजारी कहता है कि मैं मुसलमानों को पूरा हक दूंगा जो संविधान में हक दिया गया है। इसलिए आपके पास चलकर आ जाया, हम बात करते हैं आपसे। मायूस मत करना बुआ सिंह की बात। जीत और हार तो अल्लाह के हाथ में होती है, वो जिसे चाहे इज्जत दे, चाहे जिल्लत दे। लेकिन अगर आपने वोट दे दिया ना, तो शायद फरिश्ते वोट देने आ जाए। और आज मुसलमानों को बजट कितना, 240 करोड़। मुझे कोई एतराज नहीं है। आज इस देश में माइनॉरिटी की, महाराष्ट्र में माइनॉरिटी की तादाद, माइनॉरिटी की जो संख्या है वो है 25%, 100 में 25, जिसमें बुद्धिस्ट भी आते हैं, जिसमें जैन भी आते हैं, पारसी भी आते हैं, सिख भी आते हैं और मुसलमान आते हैं। मिलाकर कितना, 25%। इनको कितना दिया, 240 करोड़। और जिनकी तादाद 35% है, उनको कितना दिया, 8000 करोड़। 10% ज्यादा वाले को 8000 करोड़ और मुझे सिर्फ 240 करोड़। जिसको 8000 करोड़ दिया, जब 8000 करोड़ दिया ना, तो मैंने इतना ताली बजाया कि मुझे आइटस लगाना पड़ा हाथ के अंदर, फिर हाथ खुल गया। बोला मुसलमानों का नंबर आएगा तो मैं फिर हाथ गिराऊंगा, लेकिन जब नंबर आया तो 0 लड्डू। ये बेचारा शरद पवार का भतीजा अजीत पवार अब की बार तो 1.5 सेकंड में मुसलमानों को निपटा दिया, कुछ नाम ही नहीं लिया। याद रखना, हज कमेटी का बजट पिछली बार 5 करोड़ रुपया था। अब किस साल में 2012-13 में इन्होंने उस बजट को 1 करोड़ कर दिया, 1 करोड़। पिछली बार इलेक्शन था, नेतृत्व बनाना था तो 5 करोड़, और अब की बार 1 करोड़। और जरा पूछिए इनसे कि हज कमेटी तो है यहाँ पर, उसका चेयरमैन कौन है? क्या नहीं बनाया आज तक? हज कमेटी का चेयरमैन ही नहीं। हाजी लोग परेशान महाराष्ट्र के, और चेयरमैन बनाने को तैयार नहीं तुम। याद रखना, माइनॉरिटी स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 2011 और 12 में 40 करोड़ था। अब की बार कितना दिया इन्होंने? 30 करोड़। वो देंगे इनको आप? नहीं बताइए ना मुझे आप लोग। और देंगे तो क्यों देंगे आप उनको? महंगाई बढ़ रही है, इनके यहाँ पैसा हमारा घट रहा है, पेट्रोल का दाम रोज बढ़ा रहे हैं, इनका पेट सारा हराम खा के बढ़ता जा रहा है, और हमारा पैसा जो है ये हराम खोरी में ले जा रहा है। माइनॉरिटी ITI नॉन सैलरी ग्रांट 2011-12 में 7 करोड़ था। इस साल कितना दिया इन्होंने? 2 करोड़ 5 करोड़ बोल। यह आपकी हैसियत इस देश से बताने आया हूं मैं आपसे। माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड एरिया डेवलपमेंट के लिए स्कीम 2011-12 में 2 करोड़ थी। एक्चुअल खर्चा उन्होंने किया 20 करोड़ थी, 14 करोड़ खर्चा किया इन्होंने। और अब की बार 20 करोड़ की जगह 18 करोड़ रुपया दिया। उर्दू कहां की जबान है? उर्दू यही है। सबसे पहला महाराष्ट्र में ही उर्दू शायर पैदा हुए थे 350 साल पहले। दक्कन के अंदर उर्दू हम सब बोलते हैं। उर्दू में मोहब्बत है, उर्दू में शराफत है, उर्दू में नजाकत है। मैं क्यों न पढ़ूं उर्दू में ही इज्जत है। उर्दू अकेडमी आंध्र प्रदेश में 20 करोड़ रुपया मिलता है। एक नूर के लोगों, उर्दू किसी एक जात बिरादरी की जबान नहीं है, उर्दू इस महाराष्ट्र की जबान है। आज उर्दू को आंध्र प्रदेश 25 करोड़ दे रहा है, 20 करोड़ दे रहा है। आज उर्दू को दिल्ली यूनियन टेरिटरी है 10 करोड़ रुपया देती है। आज उर्दू जम्मू एंड कश्मीर में 25 करोड़ रुपया बजट होता है। आज उर्दू का गरीब स्टेट इस बिहार में 5 करोड़ होता है। ऐ मेरे महाराष्ट्र के लोगों, आपने जिस सरकार को बनाया है उस सरकार ने 20 लाख रुपया खाली दिया उर्दू को। और झूठ है ना तो खुदा की कसम थूक देना मेरे मुंह के ऊपर। और कोई चमचा कांग्रेस का खड़ा होगा एनसीपी का ना, तो अगर उसकी मां ने दूध पिलाया तो आकर बोल देकर मेरी बात जो है ना एक सच्चाई पर मुबनी है। मैं कोई वो
वो प्रोफेशनल नेता नहीं हो जो बोल के चला जाए। मैं कह रहा हूँ कोई माइक का लाल हो तो आकर पूछ ले, उनकी घड़ी में 10:10 मिनट आज तक 12 नहीं बजा। उनकी घड़ी जा रही है उसमें 10:10 मिनट होता है, घड़ी 10:15 मिनट नहीं हुआ, उसके सामने 12 बजा दो की बात। यही बोलने आए हो आपको। हिंदी अकेडमी को 50 लाख, गुजराती को 25 लाख, गुजराती बगल की उसको 25 लाख और उर्दू को 20 लाख, मराठी को 18 करोड़। मैंने तालियां बजाया मराठी के लिए, मराठी मेरे महाराष्ट्र की जबान है, 25 करोड़ दो उसको मुझे, मैं खुश हूं, लेकिन मैं उर्दू को कुछ दो। लेकिन आज उत्तर प्रदेश, उर्दू पैदा हुई यहां लेकिन पाली गई उत्तर प्रदेश में। आज मुझे खुशी है, मैं एक दिन आर पाटिल साहब के पास मुंगरा में एक दारू का धंधा खुल गया मस्जिद के पास, उसकी अर्जी वहां के मुसलमानों ने, जमीयतुल उलमा ने, वहां के रजा अकेडमी ने, वहां के लोगों ने एक बड़ी फाइल बनाकर दिया कि अबू आसिम साहब ये दारू का धंधा हमारे मस्जिद के सामने से हटना चाहिए। मैं पूरी अर्जी लेकर गया आर पाटिल साहब के पास, उन्होंने जब अर्जी देखना शुरू किया, एक पेज पढ़ती शुरू किया तो एक दरखास्त उर्दू में सामने आ गई, तो इनके तंबू में घबराहट शुरू हो गई, क्या ये पैका पढ़ो, क्या ये क्या है? मैंने कहा ये उर्दू है, उर्दू ही महाराष्ट्र की, क्या मुझे नहीं आती? मैंने कहा नहीं आती, क्यों नहीं आती तुमको? क्या हम यहाँ महाराष्ट्र के अंदर हजारों उर्दू में चला रहे हैं, अबू आसिम तुम क्या हमसे बात करते हो? मैंने कहा हम तालियां बजाकर स्वागत करते हैं अगर आप 1000 स्कूल चला रहे हैं, लेकिन 1000 स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे अगर एक अर्जी लिख देंगे आपको तो आप कहेंगे मुझे आती ही नहीं। उनकी जिंदगी आप पढ़ाई तो कर रहे हैं, अरे आप उर्दू को रोजी रोटी से जोड़िए। मुझे खुशी है जहां मुलायम सिंह यादव अखिलेश की सरकार चल रही है, हर डिपार्टमेंट के अंदर, चाहे वो जेल हो, चाहे वो कोर्ट हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे वो थाना हो, हर जगह पर एक ट्रांसलेटर बैठा है उर्दू में। एक मौलाना साहब पढ़े लिखे आदमी उर्दू में अर्जी देंगे तो उनको बिठाया जाएगा, उनकी उर्दू में अर्जी को पढ़कर उनका काम किया जाएगा। तालियां बजाकर स्वागत कीजिए।